नमः संस्कृताय। मैं कवि अंजनी कुमार स्वतंत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने सम्मानित साथियों को मैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण अपने 4 दोहों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले आप देखिए मूल पाठ संस्कृत में उनका जो मूल पाठ है मंगलाचरण का, उसको पढ़ता हूँ, सामान्य रूप से अर्थ बताता हूँ। देखिएगा। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री या द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीसः। 7 वर्णों पर यति है। प्रत्येक चरण में 21 वर्ण हैं। धरा छंद है। 4 चरण में श्लोक है। तो वैसे तो मुझे छंदों का ज्ञान बहुत नहीं है और सस्वर वाचन भी मैं बेहतर ढंग से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने 7 वर्णों पर यत लगा करके पढ़ने का प्रयास किया। इसका आशय जल्दी से जान लेते हैं। या सृष्टि सृष्टुः आद्या, या सृष्टुः आद्या सृष्टि, इसका अन्वय होगा या सृष्टुः आद्या सृष्टि। या माने जो, सृष्टु माने विधाता की, आद्या माने सर्वप्रथम, सृष्टि माने सृष्टि है। इसका अर्थ है कि जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है। यहाँ महाकवि कालिदास ने संकेत के माध्यम से भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों से प्रार्थना की है। अष्टमूर्ति भगवान शंकर सबकी रक्षा करें, ऐसी मंगल कामना की है। या सृष्टि सृष्टु आद्या, आशय है कि जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूपी मूर्ति। संकेत के माध्यम से 8 मूर्तियों को बताया है। फिर कहा है कि वहत विधिहुतम, या इसका मतलब है कि जो विधिपूर्वक हवन की गई हवि को ले जाती है। अन्वय होगा या विधिहुतम हविः वहति, जो विधिपूर्वक हवन की गई हवि को ले जाती है देवताओं के पास, अर्थात भगवान शिव की अग्नि रूपी मूर्ति। फिर है कि याच होत्री, जो होता है अर्थात यजमान, जो यज्ञ कर रहा है। यजमान भी भगवान शिव का अंश है, अर्थात यजमान रूपी मूर्ति भगवान शिव की तीसरी मूर्ति है। ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 समय का निर्माण करती हैं। 2 काल का निर्माण, दिन और रात। दिन का निर्माण सूर्य के द्वारा होता है और रात्रि का निर्माण चंद्र के द्वारा होता है। आशय यह है कि ए द्वे कालम, द्विवचन, ए द्वे कालम, 2 समय विधत्तः निर्माण करती हैं, अर्थात सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूपी मूर्ति। फिर है श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति विषय गुणा, श्रवण का जो गुण है वो है शब्द। शब्द क्या है? जिसका गुण है शब्द, और जो विश्व में व्याप्त है। स्थिता माने व्याप्त है, स्थिता माने विद्यमान है, व्याप्य व्याप्य, विश्व माने विश्व में, जो विश्व में व्याप्य होकर विद्यमान है, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति। आकाश सर्वत्र विद्यमान है, चाहे जिस देश में हो, अमेरिका, रूस, जापान, कोई भी देश हो, सब जगह आकाश विद्यमान है, एक ही आकाश विद्यमान है। तो शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है। श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा, श्रुति श्रवण, कान का गुण क्या है? शब्द। तो श्रुति विषय गुणा, शब्द जिसका गुण है, अर्थात या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, अर्थात भगवान शंकर की आकाश रूपी मूर्ति। याम आहुः सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। देखिए 7वीं मूर्ति याम आहुः, याम आहुः, याम जिसे आहुः कहा गया है, सर्वबीज प्रकृति ही, समस्त बीजों का कारण। धरती से ही सारे बीजों की उत्पत्ति होती है, धरती ही सारे बीजों का कारण है। संकेत के माध्यम से बताया गया है। समस्त बीजों का कारण जिसे कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति।
भगवान शिव की पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया जिसके द्वारा प्राणिनः सभी प्राणी प्राणवन्तः प्राण धारण करते हैं, जीवित रहते हैं, अर्थात प्राणवायु वायु भगवान शिव की हवा रूपी मूर्ति। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः धन तनुभिः धन अवतु धन वह ताभिः धन अष्टाभिः धन ईशः। तो अन्वय होगा ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः। उन ताभी का अर्थ है उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त, अष्टाभी तनुभी, तनुभी का अर्थ है मूर्ति, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से, प्रपन्नः का अर्थ है युक्त, ईशः का अर्थ है ईश्वर अर्थात भगवान शंकर, वह का अर्थ है आप लोगों की, वह का अर्थ है भवताम आप लोगों की, अवतु का अर्थ है रक्षा करें। तो अष्ट मूर्तियों, इन 8 मूर्तियों से युक्त प्रत्यक्ष भगवान शंकर आप सबकी रक्षा करें। ये था इस श्लोक का मूल पाठ और इसका अर्थ। चलिए आपको मैं अपने 4 दोहों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखिएगा। प्रथम सृष्टि जल रूप हैं शिव शंकर भगवान, हविवाहक वे अग्नि हैं वही स्वयं यजमान, उमापति महादेव की जय। वही सूर्य हैं चंद्र हैं सप्त रूप आकाश, बीज प्रकृति धरती वही हर प्राणी की श्वास, उमापति महादेव की जय। और अष्टमूर्तियाँ देखिएगा एक दोहे में। अष्टमूर्ति शिव रूप में सकल सृष्टि का वास, जल पावक यजमान रवि चंद्र सप्त भू श्वास, उमापति महादेव की जय। और अंतिम दोहे में देखिए क्या कामना करता हूँ कि हम सब की रक्षा करें कालिदास के ईश, अभिज्ञान शाकुंतलम जिनका है आशीष, उमापति महादेव की जय। महाकवि कालिदास की यही मंगल कामना है कि अष्ट मूर्ति रूपी भगवान शिव सबका कल्याण करें।